हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सर स्टडी पॉइंट्स पे। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ने वाले हैं 9th क्लास का एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1। फ्रेंड्स, बाकी के वीडियो मैंने पीछे जो है अपना पार्ट वाइज दे दिया है। आप वहां से जा करके वहां से क्या आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे सभी वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे। एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 सबका मिल जाएगा। आप वहां से जाके देख सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे बोल रहा है ज्ञात कीजिए। एक नंबर में है 64 का पावर 1/2, दो नंबर में है 32 का पावर 1/5 और 3 नंबर में है 125 का पावर 1/3। इसका बहुत ही आसान उपाय है फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल है। यहाँ पे एक नंबर को आप हल करने आइएगा और क्या दिया है इसी से चल लेना है। देखिए दिया है 64 का पावर 1/2, तो आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा रफ में आप आइए यहाँ पे रफ में। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है 64। चलिए 64 का हम फैक्टर तोड़ देते हैं, तो 2 से आएगा 32, 2 का आएगा 16, फिर 2 का आएगा 8, फिर 2 का आएगा 4, फिर 2 का आएगा 2। ठीक है ना फ्रेंड्स, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। तो फ्रेंड्स इसमें 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 6 बार। 2 कितना बार आया है, 6 बार। यानी आप इसको ऐसे लिखिएगा, ये 64 जो है ना, 64 के जगह पर लिख दीजिएगा 2 का पावर 6, क्योंकि 64 को हम तोड़े हैं तो 2 कितना बार आया है, 6 बार। तो हम 2 का पावर क्या लिख देंगे 6, और फिर इंटू में है 1/2, तो वो ऐसे ही रहेगा। अब सिंपल है, आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए। देखिए किसी का भी पावर m हो, मतलब कोई a डिजिट है उसका पावर m है, और फिर इसी का पावर n हो, तो इसके लिए आप जानते हैं कि a का पावर ये हो जाता है m गुना n। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला होता है, आपको यहाँ पे समझा दिए हैं कि अगर a का पावर m है फिर इसका पावर n है तो इसको हम गुना कर देते हैं। तो सिंपल है, आइए इसको भी हम गुना कर लेंगे। 2 का पावर 6 गुना लिख देंगे 1/2, अभी कट जाएगा 2 तिहाई 6, तो आपका क्या बचा फ्रेंड्स, 2 का पावर 3। अब जब ये 2 का पावर 3 आया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं ना। तो 2 दूना 4 दूना 8, और यही हुआ आपका फाइनली आंसर। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आते हैं हम लोग 2 नंबर सवाल के लिए। 2 नंबर में देखिए क्या है फ्रेंड्स, 2 नंबर है आपका 32 का पावर 1/5। तो कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल है। पहले आप जैसे इसको सॉल्व किए वैसे ही इसको भी सॉल्व कीजिए। 32 का हम लोग फैक्टर तोड़ते हैं, तो देखिए 32 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, फिर 2 दूना 4। यानी कि फ्रेंड्स 2 कै बार आया है, 1 2 3 4 5, 5 बार आया है। यानी इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, 2 का पावर 5 लिखेंगे, 5 बार आया था, और पावर फिर 1/5। ठीक है ना, इसके पावर में 1/5। और अभी जस्ट आपको बताया है कि a का पावर m, माने किसी का पावर m हो और फिर उसका पावर n हो। जैसे यहाँ पे 2 का पावर 5 है, फिर इसका पावर 1/5 है, तो इसको क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो गुणा करिए ना, 2 का पावर 5 और गुणा कर दीजिए 1/5, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो फाइनली आपके पास क्या बचा, 2 का पावर 1। तो 2 का पावर 1 2 ही ना होता है, तो ये हो गया आपका आंसर 2 नंबर का। अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स 3 नंबर का। 3 नंबर का आते हैं, यहाँ पे चले आते हैं 3 नंबर के पास। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 125 का पावर 1/3 दिख रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान है। पहले आप 125 का फैक्टर तोड़ लीजिए, तो ये 5 से जाएगा 25 हो जाएगा, फिर 5 से जाएगा 5 आ जाएगा। यानी कि आप 125 को कैसे लिखिएगा, तो 5 और कै गो, 1 2 3 गो है ना, 5 के पावर 3 लिख दीजिएगा, और फिर इसका पावर कितना है 1/3। तो बार बार हम आपको समझा रहे हैं कि a का पावर m हो फिर इसका पावर n हो, तो ये दोनों गुना में हो जाता है। तो सिंपल है, गुना कर दीजिए इसको। तो क्या लिखिएगा, 5 के पावर 3 और गुना में लिखिएगा 1/3, तो 3 से 3 कट गया, तो 5 का पावर 1, दैट मीन्स 5। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे का क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ज्ञात कीजिए। फिर वही चीज है फ्रेंड्स, अभी जो आपने किया वही है, सेम वही है। देखिए ना, एक नंबर में क्या है, 9 का पावर 3/2। तो आपको भी कुछ नहीं करना है, पहले सिंपल 9 का फैक्टर तोड़ लेना है। तो 9 का फैक्टर तोड़ने जाइएगा तो 3 तिहाई 9, यानी यहाँ 3 कै गो आया, 2 गो। तो सिंपल है,
आप यहाँ पे क्या करिएगा, यहाँ पे लिखिएगा 9 की जगह पर ये 3 का पावर कितना 2, ये 9 का फैक्टर तोड़े हैं तो 3 2 को आया है तो 3 का पावर 2 लिख दिए, और फिर इसका पावर क्या है 3/2। अब फिर आपको अभी जस्ट बताया है कि अगर ऐसे पावर में रहता है तो ये गुणा में रहता है, तो इसको गुणा कीजिए, 3 का पावर 2 गुना 3/2, तो ये 2 से 2 कट गया तो 3 का पावर क्या बचा 3, तो 3 के पावर 3 का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है 3 गुना 3 गुना 3 गुना, सॉरी 3 बार हो गया, 3 का पावर 3 का मतलब 3 बार गुना, तो 3 3 9 3 का 27, और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब हम लोग यहीं पे क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। 2 नंबर आपका देखिए क्या है, देखिए यहाँ पे 2 नंबर आपको दिख रहा है, 2 नंबर है 32 का पावर 2/5। तो सिंपल है, पहले हम भी क्या करते हैं 32 का फैक्टर तोड़ लेते हैं, तो चलिए ना, 2 का 16 हो गया, फिर 2 का 8 हो गया, फिर 2 का 4 हो गया, फिर 2 का 2 हो गया, तो 2 कितना बार आया 5 बार, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 का पावर 5 और फिर इसका पावर 2/5। तो इस तरह से ये 2 का पावर 5 गुना हो गया 2/5, और ये 5 से 5 कट गया तो 2 का पावर क्या आ गया 2। अब 2 के पावर 2 का मतलब क्या होता है 2 गुना 2, तो 2 गुना 4, और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, 16 का पावर 3/4 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 16 का फैक्टर तोड़ेंगे यहाँ पे, 16 का 2 8 हो गया, फिर 2 4 हो गया, फिर 2 दूना 4 हो गया, तो 2 कितना बार आया 4 बार आया, तो ये 16 को हम क्या लिखेंगे फ्रेंड्स 2 का पावर 4, और फिर इसका पावर लिखेंगे 3/4। तो इस तरह से ये 2 का पावर 4 रहने दीजिए गुना, ये कितना हो जाएगा 3/4, तो 4 से 4 कट गया तो 2 का पावर 3, तो इसको लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूना 4 दूना 8, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 125 का पावर -1/3। कोई दिक्कत नहीं, अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं। आइए 125 का फैक्टर हम लोग तोड़ लेते हैं, तो 5 से 25 आ गया, फिर 5 से 25 आ गया, यानी कि 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5 3 बार आया है ना, तो 5 का पावर 3 लिख सकते हैं, फिर इसका पावर है -1/3, तो इसको कैसे लिखेंगे 5 का पावर 3 और गुना में -1/3, तो 3 से 3 कट गया, तो ये 5 का पावर आ गया -1। अब फ्रेंड्स आपको बताए थे हम, फॉर्मूला में बता देते हैं, अगर किसी का भी पावर -1 हो तो इसका वैल्यू हो जाता है 1/a। जैसे मान लीजिए a का पावर -1 है तो इसको हम कैसे लिखेंगे 1/a लिख देंगे, यानी वैसे ही 5 का पावर -1 है तो इसको हम क्या लिख देंगे 1/5, और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये वीडियो मतलब ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।